नमस्कार। इंडियन रेलवेज में 2026 से एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मतलब नियमों की पूरी किताब ही बदलने वाली है। तो आइए इस पूरी जानकारी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इन बदलावों का सफर करने वालों पर क्या असर पड़ेगा। अगर कोई भी भारत में ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सफर का हर एक पहलू बिल्कुल बदलने वाला है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये रेलवे के काम करने के पूरे तरीके में एक बहुत बड़ा फेरबदल है। इन नए नियमों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि अगला सफर आरामदायक हो और किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उस स्टेप की जहां से किसी भी सफर की प्लानिंग शुरू होती है, यानी कि टिकट बुकिंग। और यहाँ पर रेलवे ने यात्रियों को एक ऐसी सुविधा दी है जिसका इंतजार वाकई बहुत लंबे समय से था। तो सबसे दिलचस्प बदलावों में से एक है ऑनलाइन टिकट को रीशेड्यूल करने की सुविधा। सोचिए, अब तक क्या होता था, अगर प्लान बदल गया तो ऑनलाइन टिकट को कैंसिल करने के अलावा कोई चारा नहीं था और साथ में कैंसिलेशन फीस भी देनी पड़ती थी। लेकिन 1 जनवरी 2026 से कंफर्म्ड ऑनलाइन टिकट को बिना किसी चार्ज के रीशेड्यूल किया जा सकेगा। सच में ये यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, अब जरा तत्काल बुकिंग के नियमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे और नॉन एसी के लिए 11 बजे का टाइम वो तो वैसा ही है। एक पीएनआर पर ज्यादा से ज्यादा 4 टिकट बुक हो सकते हैं और कोई भी सरकारी पहचान पत्र दिखाना जरूरी है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर तत्काल टिकट कंफर्म हो गया तो वो नॉन रिफंडेबल है। मतलब टिकट कैंसिल करने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो टिकट बुक हो गया, अब बात आती है पैकिंग की। घर से निकलने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि साथ में कितना सामान ले जाया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में भी अब नियम थोड़े सख्त हो गए हैं। अब हर क्लास के हिसाब से सामान ले जाने की एक लिमिट तय कर दी गई है। जैसे कि एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक का सामान बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ले जाया जा सकता है। वहीं स्लीपर क्लास में ये लिमिट 40 किलो है। तो हमारी तो यही सलाह है कि स्टेशन निकलने से पहले अपना सामान तौल लेना एक अच्छा आइडिया है। और अगर कोई बिना बुक किए हुए ज्यादा सामान के साथ पकड़ा गया तो जुर्माना लगेगा, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा 6 गुना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 6 गुना ज्यादा। ये एक बहुत भारी जुर्माना है। इसलिए समझदारी इसी में है कि सामान से जुड़े नियमों का पूरा ध्यान रखा जाए। जो लोग अपने पालतू जानवरों के साथ सफर करते हैं उनके लिए एक शानदार खबर है। अब पेट्स के लिए भी ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा आ गई है। बस शर्त यह है कि पहले यात्री का अपना टिकट कंफर्म होना चाहिए। ये बुकिंग पहला चार्ट बनने के बाद होती है और पेट्स गार्ड के साथ SLR कोच में ट्रैवल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं यात्रा के दिन की। इस दिन के लिए भी कुछ नए और बहुत जरूरी नियम बनाए गए हैं जिन्हें जानना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराना UTS ऐप था अब वो हो गया है इतिहास। उसकी जगह ले ली है रेल वन ऐप ने। ये एक तरह का ऑल इन वन ऐप है जहां से अनरिजर्व्ड, रिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट सब कुछ एक ही जगह से बुक हो जाएगा। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और टिकट बुक होने पर एक QR कोड बनता है जो आगे बहुत काम आने वाला है। और ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। अब से स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म में एंट्री सिर्फ और सिर्फ QR कोड को स्कैन करके होगी। मतलब साफ है, अगर QR कोड नहीं है तो एंट्री भी नहीं मिलेगी। ये पूरे सिस्टम को डिजिटल और ज्यादा सिक्योर बनाने की एक कोशिश है। और ये नियम तो यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। जरा सोचिए, अगर स्टेशन पहुंचने में देर हो रही है तो अब ट्रेन छूटने से सिर्फ 30 से 40 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट ऑनलाइन बदला जा सकता है। पहले इसके लिए पूरे 24 घंटे की डेडलाइन होती थी। ये नियम आखिरी मिनट की भागदौड़ से जरूर बचाएगा। अच्छा, अब जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब हम उन नियमों की बात करने वाले हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। जो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें आ रही हैं उनके लिए कैंसिलेशन पॉलिसी बहुत ही सख्त कर दी गई है। अगर कोई 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो 25% चार्ज लगेगा। लेकिन अगर 8 घंटे से भी कम समय बचा है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब पूरा पैसा गया। सेफ्टी को भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। रेलवे एक्ट के सेक्शन 164 के मुताबिक अगर कोई यात्री अपने साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक जैसी बैन की हुई चीजें ले जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। चलिए अब आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए सफर में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो रिफंड कैसे क्लेम किया जा सकता है।
यहाँ पर TDR यानी टिकट डिपॉजिट रिसीट की भूमिका आती है। ये रिफंड क्लेम करने का एक ऑफिशियल प्रोसेस है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है कि इस प्रोसेस में 60 दिन या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। TDR कई सिचुएशन में फाइल किया जा सकता है, जैसे कि अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो, सफर के दौरान AC काम न कर रहा हो, या फिर ट्रेन का रूट ही बदल दिया गया हो। ऐसे कई वैलिड कारण हैं जिनके आधार पर रिफंड का दावा किया जा सकता है। तो ये थे भारतीय रेलवे के 2026 से लागू होने वाले कुछ बड़े नियम। एक तरफ देखें तो ऑनलाइन रीशेड्यूलिंग जैसी सुविधाएं सफर को आसान बना रही हैं, तो दूसरी तरफ सख्त जुर्माने और कैंसिलेशन पॉलिसी इसे थोड़ा मुश्किल भी बना सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बदलाव भारतीय रेल यात्रा को वाकई बेहतर बनाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।